तो आज से करोड़ों हजारों सालों पहले मैंने एक चैलेंज दिया था। ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं। बात बस पिछले साल की है। तो इस चैलेंज का पहला शर्त ये है कि मुझे इसके तहत एक साल के अंदर, यानी ठीक आज से एक साल बाद तक 100 किताबों को खरीदना होगा। कि मैंने खुद को एक चैलेंज दिया था, बुक चैलेंज। वो भी उसमें हमें खरीदना था, ना कि पढ़ना था। तो उसमें हमें एक साल के अंदर 100 किताबों को खरीदना था सिर्फ। तो पहला सवाल तो ये आता है कि क्या कंप्लीट हुआ? तो जवाब है नहीं, नहीं हुआ। तो फिर दूसरा सवाल ये आता है कि अच्छा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? तो देखिए, बात ऐसा है कि अगर देखा जाए तो साल में 100 किताबें खरीदना, मतलब एवरेज ले लिया जाए तो हर सप्ताह में करीब 2 किताबें खरीदना। और आकलन कर सकते हैं कितना टफ ये काम है। अगर 2 किताबों का नाम केवल बताने के कह दिए जाए सप्ताह में, हर सप्ताह में ना, तो लगता है कि ये भी एक बड़ा, मतलब कितना भारी काम है, ठीक ना। और यहाँ तो बात खरीदने की है, और ख़रीदते वक्त मतलब इसलिए मैं ख़रीद नहीं पा रहा था क्योंकि एक और प्रेशर था कि ख़रीदना पड़ेगा तो पढ़ना भी पड़ेगा। तो ये भी थोड़ा हम पर एक प्रभाव डाला चीज़ ने, तो इसलिए 100 तो नहीं खरीद पाया। तो पनिशमेंट तो मिलेगा इसका, क्योंकि पिछले वीडियो में बताया था कि इसका पनिशमेंट क्या है। तो पनिशमेंट लास्ट में बताऊंगा। उसके पहले हम जानते हैं कि कितनी किताबों को ख़रीदा। हाँ भाई, 100 नहीं खरीदा तो कितना खरीदा, ये तो सवाल आता है, ये लाजमी है सवाल। तो अगर हार्ड कॉपी, हार्ड बुक की बात करें तो करीब 50 प्लस खरीद लिया। और उसमें ई बुक्स जो कि शामिल कर दिया जाए, जो अवेलेबल है मेरे पास, तो 60 प्लस चला जाता है। तो हाँ, 60 के करीब किताबें परचेज कर पाया। तो अब सवाल ये आता है कि भाई ये क्यों किया था तूने, थोड़ा हम लोगों को बता। आखिर इसके पीछे का राज क्या है कि अचानक तू कभी उस एक साल पहले आज तक ले तू अपना सिलेबस को छोड़कर आज तक 2-3 भी किताब नहीं खरीदा। आज कौन सी नौबत आ गई कि तू अचानक एक ही साल में 100 किताब का चैलेंज ले लिया? तो देखिए, बात कुछ नहीं है, बस संगति का थोड़ा असर हो गया था कि ज़्यादा किताबों के बारे में सुनने लगा था। तो सोचा कि क्या क्या होती है किताबें। तो थोड़ा रिसर्च किया, जानने का प्रयास किया, तो पाया तो किताबें होती है एक व्यक्ति के पूरे जीवन का अनुभवों का एक समावेश, एक कुंजी, जहाँ पर कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन के लेसन्स को, जितने भी अनुभव होते हैं, वो समेट कर रख देता है किसी किताब में। ऐसा मुझको भी लगता था, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो एक व्यक्ति का नहीं होता है समावेश। हाँ, क्योंकि अगर कोई किताब लिखी गई है तो बंदा तो ऐसे ही तो नहीं लिख देगा ना, बैठेगा एकदम रात को सुबह में लिख के। उसके पहले वो पढ़ा होगा न जाने कितने हजारों सैकड़ों किताबें, और उन सैकड़ों किताबों को लिखने के लिए भी न जाने कितने लोगों को देखा गया होगा, उनको अवलोकन किया गया होगा, उनके लोगों को, कितने लोगों के अनुभवों को उसमें समावेश किया गया होगा, फिर उससे मिलकर एक किताब बनती है। तो देखने में लगता होगा कि कोई किताब एक व्यक्ति के अनुभवों का समावेश है, लेकिन वो होती है लाखों करोड़ों लोगों का, ठीक ना। तो इस कारण से मैंने लोगों को समझने के लिए, समाज को, दुनिया को, खुद को समझने के लिए मैंने किताबों को खरीदने का सिलसिला स्टार्ट किया। तो एक और सवाल आता है कि क्या किताब से भी बेहतर कुछ है जो हमें समझने, हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है? तो हाँ, एक चीज़ है जो किताब से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये। ऐसे तो इसको मैं होमवर्क में देना चाहता था कि आप लोग बताएं। तो बताइए, पहले बताइए क्या होगा। नहीं, चलिए मैं बताता हूँ। हमें लगता है कि वो चीज़ है कि आप 50 किताब पढ़ ले, 100 किताब पढ़ ले, 100,000 किताब पढ़ ले, करोड़ों का चीज़ें सीख लें, अपने दिमाग में स्टोर कर लें, संचित कर लें,
और उसमें से 2 को भी कहीं पर उपयोग में न लाए, 2 को भी अपने व्यवहार में न डालें, तो सारी चीज़ें बेकार है। तो ये है इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन। किसी चीज़ को, किसी सीखी हुई चीज़ को व्यवहार में ढालना, वो किताब से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सीखने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ है। तो अगला चीज़ कि कौन कौन सी किताबें हैं, तो वो तो लास्ट में आप देख लीजिएगा, लिस्ट में डाल दूंगा। उसके पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन सी बेस्ट कलेक्शन है। बेस्ट कलेक्शंस को लाया हूँ जो कि है कुछ ऐसा, देखा। तो ये बेस्ट कलेक्शन से बारी बारी से मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ, और उसके बाद इसमें से मैं निकालूंगा अपना द फेवरेट वन, एक किताब को कौन सी मेरी फेवरेट है और क्यों है, ठीक ना। तो उसको भी जानेंगे। तो देखिए कुछ बेस्ट कलेक्शंस हैं, जल्दी जल्दी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये है डर, जो कि आचार्य प्रशांत की किताब है। यूट्यूब पर जान ही रहे होंगे भाई, आजकल तो वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए हैं, और माई एक तरह से अच्छा एक साथी कह सकते हैं, कंपेनियन। बहुत मदद किया है इस बंदा ने मेरे लाइफ में। तो इनकी किताब डर जो है बहुत, हम तो कहेंगे हर बंदे को, हर प्राणी को पढ़ना चाहिए। इतना ज़बरदस्त है, कैसे बचपन से हमें एक डरी हुई व्यवस्था में डर डर के रहने सिखाया जाता है, और सदा डर से बंधे हुए रहने को मजबूर किया जाता है। ये किताब में भली भांति समझाने का प्रयास किया गया। मतलब एक अलग ही तुम, मतलब निडर टाइप के बन जाओगे भाई। मतलब हर कोई तुम्हें अजब ही एक दिखने लगेगा एकदम बचकने लगेंगे, सभी लोग बच्चे लगने लगेंगे। तुम वयस्क लोग को भी देख कर कहोगे कितने ये मतलब बच्चे लोग हैं, कितने नादान लोग हैं, कितने डरे हुए लोग हैं। मतलब प्रत्यक्ष दिखाई देने लगेगा किताब को पढ़ोगे तो। यह है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट के लिए, पढ़ने के लिए ख़रीदा था। वो बात दूसरा है कि अभी बहुत 2-4 ही पेज पढ़ा बस। यह इकिगाई, हाँ भाई, वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शन ये भी है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई है। दीर्घायु, तंदुरुस्ती, आनंदित जीवन का जापानी रहस्य है, ठीक ना। जापानी लोग भैया कहाँ कहाँ तक आप तहलका मचाएंगे। अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए, हेल्थ से रिलेटेड है और लक्ष्य से भी। हाँ, आपको जीवन में कुछ अच्छा लक्ष्य खोजना है, उद्देश्य, हाँ, उसमें भी मदद करती है इकिगाई। हाँ, सबका फेवरेट बहुतेरों का रिच डैड पुअर डैड। तो ये पापा लोग का कहानी तो बड़ा ज़बरदस्त है, और उसके माध्यम से एक आर्थिक व्यवस्था को, पूंजीवादी व्यवस्था को, कैपिटलिज्म को, बिजनेस की दुनिया को समझाने का बहुत अच्छे तरीके से प्रयास किया गया है, और बहुत चीज़ें आपको समझने में मदद मिलेगी। और जो फाइनेंशियल एजुकेशन होता है, वित्तीय शिक्षा, उसके बारे में जानकर आपको लगेगा कि कितना महत्वपूर्ण चीज़ है ये हमारे जीवन में, ठीक ना। तो बस मज़ा आने वाला है अगर पढ़ेंगे इस किताब को तो, ठीक। बहुत फाइनेंशियल एजुकेशन। ए थिंक एंड रिच ग्रो, ये भी कुछ वैसी ही है। रिच डैड पुअर डैड का एक थोड़ा एक्सट्रीम वर्जन माना जाता है, अच्छा वाला वर्जन इसको। ये कई किताबों का समावेश भी कहते हैं कि ये एक है, ऑल इन वन का काम करती है। थिंक एंड रिच ग्रो, हाँ, थिंक एंड रिच ग्रो। तो अच्छा है, इसमें कुछ आपको इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल लेवल का कुछ नॉलेज मिलेगा, जो कि स्पिरिचुअल और जो फाइनेंशियल है दोनों को जोड़ते हुए एक अच्छा सा सीढ़ी का मतलब रूप दिया गया है। मतलब दोनों को जोड़ कर बताने का प्रयास किया गया है। मुझे बहुत अच्छा लगा, और स्टेप बाय स्टेप है। आप इसके विषय सूची, कंटेंट लिस्ट को भी पढ़कर अच्छे तरीके से बहुत सारे लेसन को एडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक। अगला है एटॉमिक हैबिट, बहुत मज़ेदार किताब। किस तरीके से किसी हैबिट को डेवलप करना चाहिए, और हमारे अंदर एक आदत का, एक हैबिट का कितना बड़ा योगदान होता है, कितना वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, ये कोई नहीं जान सकता। और साथ ही साथ एक हैबिट कितना हमारे लिए नुकसानदायक, कितना खतरनाक साबित हो सकता है, ये भी बताया गया है, ठीक ना। और आपकी कोई नई आदत को डेवलप करना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छे वो उसके लिए भी बहुत अच्छे तरीके इसमें दिए गए हैं इस किताब के अंदर। अगला प्रेमचंद्र की यादगार कहानियाँ, बहुत मज़ा आएगा भाई। ये 51 कहानियाँ हैं, पढ़कर आनंद ही आनंद आएगा, ठीक। यह है सेपियंस,
सेपियंस, जो कि मानव जाति के इतिहास के बारे में कंप्लीट एकदम अच्छा सा एकदम रेफरेंस दिया गया है। मज़ा आ जाएगा पढ़ने के बाद। इंसान है भाई, इंसान ही के बारे में नहीं जाने तो क्या जाने आप। तो ये तो किताब ज़रूर पढ़ना चाहिए। और ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरत है भैया, इसकी बिना कुछ नहीं होने वाला है। डेवलप कीजिए। ये सोफी का संसार, ये फिलोसफिकल बुक है, स्टोरी वे में लिखा गया है, कहानी के रूप में। बहुत रोमांचक कहानियों का रूप देते हुए आपको दर्शन शास्त्र के बहुत सारे चीज़ों से आपको क्या रूबरू करवाया जाएगा, ठीक है ना। तो मज़ा आने वाला है ये किताब को पढ़ने में। ये फील नहीं होगा कि आप किताब पढ़ रहे हैं, लगेगा कि एक मूवी देख रहे हैं, एक जर्नी को आप खुद उस हिस्सा है, उस यात्रा के आप हिस्सा है। इतना मज़ा आएगा पढ़ते वक्त, ठीक ना। तो ये मेरे कुछ बेस्ट कलेक्शन रहे हैं। तब पारी आती है कौन सा मेरा फेवरेट वन है भैया। तो फेवरेट वन तो बहुत है, लेकिन बहुत डिसाइड करने के बाद मैंने किसी एक को फेवरेट बनाया इस साल का। अगले साल कोई और हो सकता है, ठीक ना। तो वो है द ओनली वन, सेपियंस। भाई साहब गजब की किताब ये मेरे लिए साबित हुई है। मतलब कि इसको पढ़ने के बाद मैंने साइकोलॉजिकल क्या होता है, मानो मस्तिष्क किस तरह के भावों से चलता है, किस तरह उसका थिंकिंग एबिलिटी है, वो अपने शारीरिक गतिविधियों से किस तरह बंधा हुआ है, ये सारे चीज़ों का मुझे एकदम अच्छा सा एकदम इसमें मतलब ज्ञान भरा पड़ा है। मज़ा आ गया पढ़कर। और उसको मैं व्यवहार में कितने बार उपयोग करते हुए जब देखता हूँ लोगों को, तो किताब के लाइंस का याद आता है, या यहाँ देखो दिखाई दे रहा है, ये किताब में कहा गया था। बहुत मज़ा आ रहा था जब पढ़ रहा था इसको, और उसको व्यवहारिक जीवन से रिलेट करके जब देख रहा था तो। और बहुत मज़ा आने वाला भाई। मनुष्य हम मनुष्य के बारे में न जाने तो ये तो गलत बात है ना। हाँ बताइए गलत बात है कि नहीं। तो आज का हमारा यहीं तक का सफ़र रहेगा। धन्यवाद आप सभी को बने रहने के लिए। थैंक यू।